अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए आया हूं डिश पालक पराठा। बहुत मज़ेदार बनता है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 किलो पालक सिर्फ पत्ते पत्ते काट लिए हैं, इसमें से बारीक बारीक, और डंडियाँ निकाल दी हैं। ये तकरीबन आधा किलो के करीब रह जाती है। अगर अच्छी साफ़ सुथरी गड्डी हो तो आधा किलो, वरना 400 ग्राम। तो ये पालक बारीक बारीक हमने काट के अलग कर लिया। और हमारे पास थोड़ी सी क्रश की हुई प्याज है, इसे हमने कद्दूकश में से निकाल लिया और थोड़ा सा निचोड़ लिया, बस ये है। और हमारे पास ये चीज़ है, हमने इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है, ठीक है। ये चेडर चीज़ है और ये मोज़रेला चीज़ है, ठीक है। इन दोनों के कम्बिनेशन से तारे तारे बनती हैं। आप सिंगल चीज़ भी डाल सकते हैं और डबल मिक्स भी डाल सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ लेके थोड़ी थोड़ी क्रश कर ली हैं, ये भी जाएगी इसमें। अब हम एक बाउल में बनाते हैं मसाला। उस मसाले के लिए हम लेंगे नमक आधा चम्मच, काला नमक है, ये भी हम आधा चम्मच लेंगे। हल्दी है, ये 1 चम्मच जाएगी, ठीक है। अजवाइन लेंगे हम आधा चम्मच, और गरम मसाला पिसा हुआ ये 1 चम्मच, और अदरक पाउडर ये भी 1 चम्मच ही जाएगा इसके अंदर। इस सब मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। और हमारे ये डिश के लिए एवरीथिंग इज़ रेडी। ये लीजिए मसाला मिक्स हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको पकाना कैसे है। ये हमने आटा गूंद लिया है। आम घरों में जैसे आटा गूंदता है वही चीज़ है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं शामिल की, कोई नमक नहीं, कोई कुछ नहीं, सादा। अगर आप हल्का सा नमक खाते हैं तो ठीक है। आमतौर पे कई घरों में नहीं खाया जाता नमक रोटी में, कई घरों में खाया जाता है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल हमने ये आम तरीके से आटा गूंद लिया। अब हम इसका पेड़ा लेके उसको बेलते हैं और अब फिर आपको दिखाता हूँ मैं। ये हमने रोटी के एक पेड़ा जितना लेके आटा, और उसके 2 पेड़े बना लिए छोटे छोटे, ठीक है। इन दोनों को मिला के हमने एक रोटी बनानी है, तो उसमें हम थोड़ी सी फिलिंग भी करेंगे, और ये छोटे छोटे 2 पेड़े बनाने हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी डस्टिंग करेंगे ऐसे, और इसको अब हम बेलेंगे। एक पेड़ा हम साइड में कर दें और एक पेड़े को हम बेल लेते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ी सी डस्टिंग कर देंगे। चलो जी, हम इनको स्पून से बेल के और छोटी छोटी सी 2 रोटियां बना लेंगे, मुकम्मल नहीं, रोटी से थोड़ी सी छोटे साइज़ में। ये हमारी दोनों रोटियां बेल के तैयार हैं, मुकम्मल तौर पे बड़ी नहीं की, बस मीडियम साइज़ में। अब हम इसके ऊपर डालेंगे पालक। ये ले जी, ये जितना पालक आपने खाना है उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने बस इतना डाला है मुनासिब, ठीक है। ये पालक बन गया। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से प्याज, क्रश प्याज करके हमने इसको निचोड़ लिया था। इसका बड़ा अच्छा टेस्ट निकाल आता है पालक के कॉम्बिनेशन के साथ। मैं थोड़ा सा प्याज हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ऐसे करके, ये ज़्यादा नहीं। चलें जी, ये हो गया। अब हम जो मसाला बनाया था हमने, उसको मसाले को हम आधा चमचा, बस जस्ट हाफ चम्मच, ये वाला, इससे ज़्यादा नहीं, ये हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इससे बड़ी सी खुशबू और टेस्ट आता है। तो ये हो गया। अब हम इसके ऊपर चीज़, चेडर चीज़, ये देखें, ये चेडर चीज़ हमने क्रश कर ली थी, ये हम डालेंगे। ये लीजिए, ये चेडर चीज़ है। और इसके ऊपर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे मोज़रेला चीज़ का, ठीक है। ये थी चेडर और ये है मोज़रेला। ये है हम मोज़रेला इसके ऊपर लगा देंगे। और जब भी आप कोई पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, वो लंबी लंबी तारें बनती हैं ना, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो जब तक मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, वो लंबी लंबी तारें नहीं बनती। अगर आपको किसी बेकरी से दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं, एक चीज़ मिलती है, मोज़रेला मिलती है, मोज़रेला डाल दें, हमें टेस्ट अच्छा बनाना है। और चेडर मिलती है, चेडर डाल दें, उससे भी अच्छा चीज़ टेस्ट बनता है। लेकिन अगर दोनों मिक्स करके डालेंगे तो फिर तारों के साथ टेस्ट बनेगा, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम ये रोटी उठा के इसके ऊपर रखेंगे
और इसको हम चारों तरफ से किनारों से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ये देखें, अब ये किनारों पे से प्रेस हो जाएगी। ये देखें, अच्छी तरह से प्रेस करना है, वरना ये अक्सर किनारे जो है बाद में खुल जाते हैं। तो आप अभी प्रेस कर लो अच्छी तरह से, बाद में जो खुलेंगे किनारे। ये हो गई अच्छी तरह से प्रेस। और अब हम इसको थोड़ा सा उठा लेंगे ताकि हमें इजी हो जाए कि किनारे सारे प्रेस हो गए, उठ जाएगी। चलें जी, अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर डस्टिंग करेंगे आटे की। ये लो, और इसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा बेल देंगे। ठीक है, बेलने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, इंजन करके जो बेलना होता है ना, वो वाला। इसके ऊपर भी थोड़ी सी डस्टिंग कर देंगे ताकि बेलने पे ना चिपके। और बड़े प्यार से सुकून से इसको आपने बेलना है। ये सारी जो है इसका अंदर का स्टफ़ वो बाहर ना आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता तरीके से बेल के इसको रेडी करना है। और उसके बाद हम इसे पराठे की तरह फ्राइंग करेंगे। ठीक है, ये हमारी तकरीबन बन के तैयार है। और अब हम लेकर जाते हैं इसको फ्राइंग पोजीशन की तरफ। ये हमारा तवा गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे सेंटर में। चलो जी, और हम इस पर डाल देंगे अपना ये पालक पराठा ऐसे। और हमें भी सिर्फ अभी तो फ़िलहाल नहीं हिलाएंगे, ज़रा सा ही नीचे से पक जाए तो फिर हम इसको उसके ऊपर घी थोड़ा सा लगा के फिर इसको पलटाएंगे, तो ज़रा सा पक जाए। ये 15-20 सेकंड हो गए हैं इसको ऐसे ही पड़े पड़े। तो अब हम इसको लगाएंगे घी, किनारों पे भी लगाएंगे और सेंटर में भी लगाएंगे इस तरह से। और अब हम इसको पलटा देंगे। चलें जी, ये देखें, हाफ डन तो इधर से हो गया है। अब दूसरी साइड से हम इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे। इससे ये होता है कि ये जो है ना हीट जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है ये पराठा, तो इस तरह जल्दी तैयार हो जाता है। अगर हम इसको यहाँ से ही पलटाना देंगे तो फिर यहाँ से फिर दोबारा पलटाना पड़ेगा, फिर दोबारा वहाँ से। तो उस साइड से हम रेड करके चला चला के और फिर इस साइड से थोड़ा सा सेक के और उतार लेंगे। ये नीचे से पराठा तैयार हो गया है, इस पर ज़रा सा घी लगाएंगे हम इस साइड से और इसको पलटा देंगे। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है, हर जगह से सीख के रेड हो गया, बहुत अच्छी कंडीशन में। अब हम यहाँ से थोड़ा सा सेकेंगे और उसके बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमारा पालक पराठा बनकर तैयार है। और अब मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ आपको, बड़ा मज़े का बना है ये देखें चीज़ के, ये देखें तारे। ये मैंने अभी चीज़ कम डाली है क्योंकि रात के टाइम ज़्यादा चीज़ नहीं खानी चाहिए, तो इसलिए हम मुनासिब चीज़ डाली। अगर ज़्यादा तारे निकालिए तो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा डाल लीजिएगा उसके ऊपर ना, फिर ज़्यादा तारे बनती हैं। ये देखिए, ठीक है, ये पालक पराठा हमारा बन के तैयार है। ये हल्की मिर्चों के साथ बनाया है पराठा, और ये बच्चे बूढ़े जवान सभी खा सकते हैं। अगर किसी को मिर्चें ज़्यादा तेज़ पसंद है तो अपनी पसंद से आप ऐड कर सकते हैं बीच में। तो इंशाल्लाह ताला ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। हमारी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।